बुंदिया गांव में शंखमुख नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। शंखमुख ने जिंदगी भर काम करके एक घर और एक खेत खरीदा था। शंखमुख ने अपने खेतों की आधी जमीन पर ताड़गोले के पेड़ लगाए थे और आधी जमीन पर वो खेती करता था। पिताजी, ये ताड़गोले के पेड़ों को काट देना चाहिए ना? क्यों? मैंने इतने शौक से इस पेड़ को लगाया है, लेकिन इनका क्या फायदा? साल में बस 2 महीना ये फल देते हैं, बाकी महीने बेवजह ये हमारी जमीन पर जगह खाते हैं। अरे मूर्ख, मुझे और तेरी माँ को ताड़गोले बहुत पसंद थे, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यहाँ ये ताड़गोले के पेड़ लगाए हैं। और अब जब इतने सालों बाद इनमें फल आ रहे हैं, तो तू चाहता है कि इन पेड़ों को यहाँ से हटा दिया जाए? ये पेड़ तो यहीं रहेंगे, बस बिल्कुल यहीं रहेंगे पापा। सुमित को ताड़गोले के पेड़ों से कोई परेशानी नहीं थी, पर अमित को लग रहा था कि वो पेड़ बेवजह जगह खा रहे हैं। खैर, वक्त बीता, वो पेड़ वही रहे। शंखमुख और उसके दोनों बेटे मिलकर खेती करते थे। सब कुछ ठीक था। फिर एकाएक शंखमुख की तबीयत खराब रहने लगी। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में कभी कोई अनबन हो, इसलिए मेरे जिंदा रहते मैं चाहता हूं कि बंटवारा हो जाए। पिताजी, अभी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपके जाने के बाद भी हम लोग घर और खेत के लिए नहीं झगड़ेंगे। भैया जो भी मुझे देंगे मुझे मंजूर होगा, और मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। अच्छा है, मैं खुश हूं कि तुम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, वरना आजकल के बच्चे वो तो सारी जमीन जायदाद अकेले हड़पना चाहते हैं। खुश रहो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। शंखमुख ने बंटवारा नहीं किया, क्योंकि उसे अपने दोनों बेटों पर बहुत विश्वास था। कुछ महीनों बाद शंखमुख का देहांत हो गया। अमित, सुमित और उनकी पत्नियां फूट फूट कर रोई। और कुछ ही दिनों बाद आपको अपने छोटे भाई से बंटवारे की बात कर लेनी चाहिए। मैं भी वही सोच रहा था। बंटवारा करके जो ताड़गोले के पेड़ हमारे हिस्से में आए हैं, उन्हें निकालकर वहां भी खेती करेंगे। अरे बाप रे, इससे तो अच्छा है ना कि आप सारे ताड़गोले के पेड़ सुमित के हिस्से में ही डाल दे, ताकि सारी मेहनत वो करे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुमित, हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई अनबन हो। ठीक है भैया, इस घर को हम आधे आधे हिस्सों में बांटेंगे और खेतों को भी। जी, जैसा आपको ठीक लगे। घर को आधे आधे हिस्से में बांट लिया गया और बीच में एक दीवार खींच दी गई, और खेतों को भी एक बराबर के 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। पर सारी उपजाऊ जमीन अमित ने अपने हिस्से में ले ली, और वो जमीन जहाँ ताड़गोले के पेड़ थे वो सुमित के हिस्से में आ गई। लेकिन सुमित ने इस अन्याय का विद्रोह नहीं किया, क्योंकि उसने अपने पिताजी को वादा किया था कि उनके जाने के बाद कोई अनबन नहीं होगी। आपको जेठ जी से बात करनी चाहिए थी। ये नाइंसाफी है। हमारे हिस्से में थोड़ी भी खेती की जमीन नहीं आई। अब भला हम कैसे कमाएंगे? मैं भैया से झगड़ा नहीं करना चाहता, वैसे भी पापा को वचन दिया था। तो आप उन ताड़गोले के पेड़ों को कटवा दीजिए। मैं ये भी नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि वो ताड़गोले के पेड़ मेरे माँ पापा को बहुत पसंद हैं, और वो उन दोनों की याद है। तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब तो एक ही रास्ता है कि हम ताड़गोले बेचें। पर ताड़गोले तो बस 2 ही महीने आते हैं, बाकी समय हम क्या करेंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा।
अगले दिन सुमित अपने खेत गया और वहाँ ताजे ताजे ताड़गोले टंगे थे। वाह, अब इन्हें तोड़कर बेचना चाहिए। और सुमित ताड़गोले के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक एक करके सारे ताड़गोले तोड़ दिए। वाह, इस बार तो बहुत सारे ताड़गोले निकले हैं। इन सब के तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। सुमित ने व्यापारी को फोन लगाया और कुछ ही देर में व्यापारी उसके खेत आया। वाह वाह, इस बार तो ताड़गोले की फसल अच्छी हुई है। हाँ भैया, इन सब का 10,000 दे सकता हूँ। ठीक है। सुमित ने पैसे ले लिए और व्यापारी ताड़गोले लेकर चला गया। इस बार तो अच्छी कमाई हुई है। न जाने अगली बार कब ताड़गोले उगेंगे। सुमित घर लौटा और उसने वो पैसे शोभा के हाथ में रख दिए। इन पैसों से 2-3 महीने का राशन खरीद लो। आज ताड़गोले की फसल बेची है, न जाने अगली फसल कब उगेगी। ठीक है जी। अगली सुबह जब सुमित वापस अपने खेत गया तो वो हैरान था। कल ही तो मैंने सारे ताड़गोले तोड़े थे। एक रात में इतने सारे ताड़गोले कहाँ से उग गए? ये तो चमत्कार है। और फिर सुमित फिर से ताड़गोले के पेड़ पर चढ़ा ताड़गोले काटने के लिए। एक एक करके उसने सारे पेड़ों से ताड़गोले काट लिए। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। इस बार भी सुमित ने व्यापारी को कॉल किया। व्यापारी आया और वो फसल देखकर हैरान था। उसने सुमित को पैसे दे दिए और सारे फसल ले गया। सुमित खुशी खुशी घर लौटा। शोभा, क्या बात है? ये लो आज की फसल के पैसे। लेकिन कल ही तो फसल बेची थी ना। हाँ, पर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। आज फिर से हर पेड़ में ताड़गोले लटके थे। जरूरी आपके माँ पिताजी का आशीर्वाद है। हाँ, वरना ऐसा जादू असंभव है। भैया ने भले ही हमारे साथ नाइंसाफी की, पर माँ पिताजी हमेशा हमारा साथ देंगे। जी बिल्कुल। अगले दिन भी वही हाल था। सारे पेड़ों पर ताड़गोले थे। सुमित ने सारे ताड़गोले काटे और व्यापारी को बेचकर पैसे कमा लिए। और ये सारी चीजें अमित देख रहा था। सुमित, ये सब क्या है? तू रोज रोज ताड़गोले कैसे बेच सकता है? क्योंकि ये ताड़गोले के पेड़ जादुई हैं। मैं रोज ताड़गोले तोड़ता हूँ और रोज बेचता हूँ। अगले दिन सारे ताड़गोले वापस आ जाते हैं। भैया, आपको ये ताड़गोले के पेड़ पसंद नहीं थे ना, इसलिए आपने इन्हें मेरे हिस्से में डाल दिए। पर शायद माँ पिताजी को आपका फैसला मंजूर नहीं था, इसीलिए मेरे हिस्से में जादुई ताड़गोले के पेड़ आ गए। ये सुनकर अमित को अपने निर्णय पर बहुत अफसोस हो रहा था। अगर वो अच्छे से बंटवारा करता तो शायद कुछ जादुई ताड़गोले के पेड़ उसके हिस्से में आ जाते। पर उसने अपना स्वार्थ देखा और उसका नुकसान हो गया। जादुई ताड़गोले बेचकर सुमित ने बहुत पैसे कमाए और उसने नया घर भी खरीदा और अमित वही का वही रह गया।